बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इस वीडियो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके मेजर पार्ट्स देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, और सेकेंडली उन पार्ट्स में से माउथ का डाइजेशन में रोल डिस्कस करेंगे। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू डेफिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड क्वेश्चन इज अराइज, what is digestive system or what is digestion? The process of reducing food into small particles that body absorb. हम जो फूड इनटेक करते हैं उसको इस तरह पार्टिकल्स में डिवाइड करना कि बॉडी की यूजफुल फॉर्म में आ जाए। आइए कि इनको बॉडी की यूजफुल फॉर्म में स्मॉल पार्टिकल्स में कैसे लेके आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेजर पार्ट्स हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें से एक मेजर ऑर्गन्स हैं और दूसरा असेसरी ऑर्गन्स हैं। मेजर ऑर्गन्स का मतलब है कि वो ऑर्गन्स जो कि डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसमें आ जाता है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। 5 मेजर ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका लिवर। असेसरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं लिवर, गाल ब्लैडर जिसको पित्ता भी बोलते हैं, और पेंक्रियाज। ठीक है, अब मेजर ऑर्गन्स और असेसरी ऑर्गन्स में डिफरेंस क्या है? मेजर ऑर्गन्स वो होते हैं कि जो डायरेक्टली किसी भी सिस्टम में हिस्सा लेते हैं, और असेसरी ऑर्गन्स या असेसरी कोई भी टूल है उसका मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम का वो हिस्सा नहीं होते, लेकिन उस सिस्टम को बेटर करने के लिए ये वहाँ पे उनकी हेल्प करते हैं, ना कि उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। एडिशनल ऑर्गन्स के तौर पे इनको लिया जा रहा है। सो वी कैन से these are not part of digestive system, but it just help in digestion. Okay. First part of digestion is mouth, or the question is what is role of mouth in digestion? Okay, इसमें फर्स्ट है कि माउथ इज द एंटरिंग पॉइंट ऑफ फूड है, हम माउथ के जरिए फूड को इनटेक करते हैं। और सेकंड इसमें आ जाता है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो इंजेशन का है। इंजेशन क्या है? इंजेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। जब हम किसी फूड को माउथ में इनटेक करते हैं तो वो इंजेशन होता है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस आ जाता है च्यूइंग का, यानी कि हम खुराक को जो चबाते हैं मुंह में, माउथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इसको च्यूइंग का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये जो सेकंड प्रोसेस च्यूइंग का है, इसमें ये कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसिटी है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, क्योंकि हमने डाइजेशन की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि इसको स्मॉल पार्टिकल्स में इस तरह डिवाइड करना कि वो बॉडी के यूजफुल फॉर्म में आ जाए। तो स्मॉल पार्टिकल्स में हम करेंगे, माउथ से प्रोसेस शुरू करेंगे, तो ये सही इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ हो सकते हैं, बॉडी के लिए यूज़ हो सकते हैं। ओके, इसमें इस प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो ज़्यादा करैक्टर है, ज़्यादा पार्ट है, वो टीथ का है। वो फूड को कट करता है, उनको क्रश करता है और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेता है। और एक तो टीथ का, और दूसरा टीथ की हेल्प करता है सलाइवा। नाउ वी विल डिस्कस एक्शन ऑफ सलाइवा इन च्यूइंग प्रोसेस। ठीक है, च्यूइंग प्रोसेस कहते हैं चबाने के प्रोसेस को, कि जो टीथ की हेल्प सलाइवा कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सलाइवा प्रोड्यूस कहाँ पे होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स में सलाइवा प्रोड्यूस होता है। और ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये सलाइवरी ग्लैंड जो हमारा लोअर जा है वहाँ पे टंग और टीथ के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, टंग और टीथ के दरमियान जो लोअर जा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। आप कभी जब ग्राइंडिंग करते हैं आप टीथ से अपने फूड की, तो आप गौर कीजिएगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आपको वाज़ह पता चलेगा कि लोअर जा में टंग और टीथ के दरमियान प्रेजेंट है। ओके, सलाइवा प्रोड्यूस हो गया, इसने करना क्या है? ये फूड के साथ मिक्स होगा,
एक तो ये फूड को सॉफ्ट करेगा, इसका ये है, और दूसरा जो जितनी फूड में जितनी स्टार्च होगी उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। जो फूड में जितनी स्टार्च प्रेजेंट है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट किया तो अभी माउथ में हम टंग की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज टंग? टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन्स, और इस पे मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स टंग पे डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं। आइए हम टेस्ट बर्ड्स को देख लेते हैं कि टंग की किस रीजन पे कौन सा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने टंग है। इसमें सबसे पहले जो अगला नोक है अगली ज़बान की, उस पर आप देख रहे होंगे कि मेंशन किया हुआ है कि उसमें जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो उसकी स्वीटनेस का टेस्ट जो है वो स्वीट टेस्ट वहाँ पे फील होता है, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ साल्टी टेस्ट को मेंशन किया हुआ है कि हम जब कोई साल्ट वाली चीज़ खाएंगे तो जब उसको इनटेक करेंगे तो यहाँ पे इस रीजन में जो ब्लू रीजन है यहाँ पे फील होगा। उसके बाद ग्रीन रीजन जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे हम कोई भी चीज़ खाते हैं अगर उसमें कोई थोड़ी सोर है वो, तो यहाँ पे ग्रीन रीजन में हमें फील होगा कि ये चीज़ खट्टी है। और जब ये लास्ट पोर्शन जो इसका येलो कलर में रीजन दिखाया हुआ है टंग का, यहाँ पे जब जाती है फूड तो यहाँ से हमें पता चलता है कि फूड बिटर है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी टर्म्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले उनका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो मैंने ये रफली स्केच आपके लिए बनाया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ह्यूमन में पिक है डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम वो भी दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से अंडरस्टैंडिंग कर लें तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझने में बहुत आसानी होगी। मैंने माउथ का प्रोसेस आपको सारा बता दिया। मैंने माउथ का प्रोसेस सारा बताया कि इसमें ग्राइंडिंग होती है, क्रशिंग होती है, सलाइवा जो है वो स्टार्च को, फूड में जितनी स्टार्च होती है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इसके बाद जो हमारे पास आता है पार्ट वो होता है फेरिंग्स। माउथ से हमारे पास फूड जाती है और एयर जाती है, और एयर के हमारे पास दो पैसेज होते हैं, एक माउथ के थ्रू जाती है और दूसरा हमारे पास नेजल कैविटी यानी कि नोस्ट्रिल्स और नोज के थ्रू जाती है, ठीक है। यहाँ से फूड और एयर इकट्ठी जाती हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फेरिंग्स नेजल कैविटी से इसोफिगस तक एक्सटेंड करती है। फेरिंग्स इन एक्चुअल कनेक्शन है, एक ऐसा स्पेस है जो कि माउथ और नेजल कैविटी को नेक्स्ट लेरिंक्स और एसोफिगस से अटैच करती है। ओके, हमारे पास फूड और एयर जो है वो फेरिंग्स में आ गई है। फेरिंग्स को थ्रोट भी बोलते हैं। थ्रोट का जो पार्ट होता है, स्पेस होता है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन जब फेरिंग्स की वो मैं आपको अलग से बताती हूँ, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रोट। फेरिंग्स में फूड और एयर आ गई है। अब इसने आगे एयर को अपना पैसेज बताना है और फूड को अपना पैसेज बताना है। इसमें क्या होगा कि फूड जो है वो इसोफेगस में चली जाएगी और एयर जो है वो ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप में चली जाएगी। ट्रेकिया को विंड पाइप बोलते हैं और इसोफेगस को फूड पाइप भी बोलते हैं। ओके, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फेरिंग्स से जब फूड आती है या एयर आती है तो वो किस तरह अलग अलग पोर्शन में डिवाइड होती है। ये बिल्कुल इसी तरह मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए इसमें स्पेस दे दी है, लेकिन ये बिल्कुल साथ साथ होता है। पोस्टीरियर पे, ट्रेकिया के पोस्टीरियर पे फूड पाइप यानी कि इसोफिगस प्रेजेंट होती है। जब फेरिंग्स के साथ हमारे पास जब फूड और एयर आ रही है तो यहाँ पे लेरिंग्स एक पार्ट होता है। लेरिंग्स कहते हैं अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया को, ठीक है। लेरिंग्स के बिल्कुल टॉप पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। एपिग्लोटिस वैसे तो ऑल टाइम ओपन रहता है। जब हम ब्रीदिंग करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, तो ये ऑल टाइम एयर को लेरिंग्स या ट्रेकिया में
फॉरवर्ड करने के लिए ये ओपन रहता है, लेकिन जैसे ही फेरेंक्स से फूड आ रही होती है तो ये फ़ौरन जो एपिग्लोटिस लिड लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये लेरिंक्स को या ट्रेकिया को, क्योंकि लेरिंक्स अपर पार्ट है ट्रेकिया को, इसको कवर कर लेता है ताकि फूड इसमें एंटर ना हो सके। इस तरह ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रोटेक्शन भी करता है और फूड इस तरह जब ये पाइप कवर हो जाता है, लेरिंक्स और ट्रेकिया कवर हो जाते हैं, तो फिर फूड जो है वो सीधी इसोफेगस में आ जाती है। और इस तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एपिग्लोटिस प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेरिंक्स के बिल्कुल ऊपर मौजूद होता है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और लेरिंक्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो स्पेस है, वो प्लेस है जो कि ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करती है। ठीक है, लेरिंक्स ऐसी स्पेस है जहाँ से पीछे से तो एयर और फूड इकट्ठे आ रहे हैं ना, लेकिन लेरिंक्स पे आके एपिग्लोटिस लेरिंक्स को कवर कर लेता है। सो हम कह सकते हैं कि लेरिंक्स एक ऐसी प्लेस है जो कि डाइजेस्टिव ऑफ एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग कर देती है इनको, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए एपिग्लोटिस प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कुछ टर्म्स के जो आपके समझने के लिए लाजमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी और बकल कैविटी माउथ पार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको सारा ग्राइंडिंग का, क्रशिंग का प्रोसेस बताया। माउथ पार्ट में आ जाते हैं टीथ, टंग, लिप्स, और इनर लाइनिंग होती है चीक्स की और लिप्स की, और अपर एंड लोअर जाज, और जो बोनी रूफ है माउथ की, और जो इनर फ्लोर है टंग के नीचे, ये सारे ओरल कैविटी में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है लेरिंक्स। जैसे कि मैंने आपको सिस्टम में भी बता दिया कि लेरिंक्स जो है वो अपर पोर्शन होता है ट्रेकिया का। अब यहाँ पे आपको समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम ह्यूमन में जैसे होती है हम उसको डिटेल से देखेंगे। आगे है फेरेंक्स। फेरेंक्स को थ्रोट भी बोलते हैं और लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फेरेंक्स एक ऐसा स्पेस है जो कि कनेक्ट करता है इसोफेगस को माउथ से और माउथ को उसके साथ लेरिंक्स के साथ। ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन आ जाती है तो आप इस तरह आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फेरेंक्स को हम ये भी कह सकते हैं कि एयर एंड फूड पैसेज वे है फेरेंक्स। और फिर हमारे पास आता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रिवेंट करता है को ट्रेकिया में, प्रिवेंट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, शॉर्ट ये भी कह सकते हैं। इस है जो कि फूड को फेरेंक्स से स्टमक तक लेके जाती है। और व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज अ कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट अ होल पैसेज अलोंग विद फूड पासेज फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी कि माउथ से सारी डाइजेशन प्रोसेस, माउथ से लेके एनस तक का जो सारा पैसेज वे है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसोफेगस तक हमने डिस्कस कर लिया है, इससे हम आगे चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।